कमेटी में अनुज सर के द्वारा क्रिकेट महोत्सव का आयोजन किया गया था। चीफ गेस्ट के रूप में आपने पहुंचे, क्या कहते जो भी कहना कुछ था हम बोल चुके हैं। इस तरह का आयोजन होना चाहिए। आपसी प्रेम, सद्भाव, भाईचारा का जो संचार होता है वो बढ़ता है। और अनुज सर इस गांव के रहने वाले ही हैं, उनको हम इस क्षेत्र में पढ़ाते हुए देखे हैं। भले आज वो पटना में अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाए हों, उनका जुड़ाव लगातार इस गांव से रहा है, इस क्षेत्र से रहा है। हमारे छोटे भाई की तरह है। हम उनको शुभकामना देते हैं वो जीवन में खूब आगे बढ़े और अपने विकास के साथ साथ अपने गांव और जन्मभूमि की मिट्टी से भी वो जुड़े रहे। फील्ड के अभाव में जो है बहुत सारे युवा खिलाड़ी है अपने प्रतिभा को निखार नहीं पाते हैं, इससे क्या कहिए? पहले ही कहे थे, प्लेटफॉर्म्स की कमी के चलते बहुत से ऐसे टैलेंट जो इंटरनेशनल लेवल पर अपना नेम फेम कमा सकते हैं, ऐसे खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल पाता। वो गाँव जी परिवेश में ही अपना टैलेंट को एक तरह से उसका दम तोड़ देते हैं। लेकिन भविष्य में इस तरह की घटनाएं कम हो, पूर्ण रूप से एक साथ तो ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन गांव घर के बच्चों को भी एक ऐसा हम प्लेटफॉर्म दें इस पे वो चलकर अपने टैलेंट को इंटरनेशनल लेवल पर शोकेस कर सके। इस दिशा में हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं, सरकार भी मेहनत कर रही है और पहल कर रही है। इसका सकारात्मक परिवर्तन और उसका प्रभाव धरातल पर आने वाले वर्षों में आपको दिखेगा। बिहार गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सहयोग से ये कहा जा रहा है कि अब बिहार के जो युवा खिलाड़ी हैं वो भी IPL में खेलेंगे। नहीं, ये बहुत अच्छी पहल है। एक सरकार के पास ये एक बहुत बड़े उद्योगपति ने इस तरह का प्रस्ताव रखा था कि बिहार की भी एक अपनी IPL टीम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत से टैलेंटेड लड़के हैं। हमारी सरकार ने इस दिशा में सार्थक पहल भी की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दिशा में आश्वासन दिया है कि सार्थक पहल करेंगे। हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद देते हैं। अपने खेल मंत्री बड़ी बहन श्रेयसी सिंह जी को भी धन्यवाद देते हैं। इस तरह की सार्थक पहल वो लोग खेल के क्षेत्र में कर रहे हैं। निश्चित ही उनका ये पहल एक दिन बहुत बड़ा परिवर्तन और बदलाव बिहार के क्षेत्र में लेकर आएगा। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कहें कि उसको काउंटर करना जरूरी नहीं, ये ग्लोबल वार्मिंग तो एक ग्लोबल इशू है, ना सिर्फ बिहार, ना सिर्फ भोजपुर, ना सिर्फ इंडिया। ग्लोबल स्केल पर इसका पूरा ग्लोबली इसका इफेक्ट है। लेकिन हमने आग्रह किया आपके कैमरा के माध्यम से, आप और भी जो कैमरामैन थे उनके माध्यम से, अपने सभी युवा भाइयों से इसकी जिम्मेदारी युवाओं को लेनी होगी। पढ़ाई लिखाई खेल कूद के साथ सभी एक संकल्प जरूर लें। आने वाले जो अगले वीक में विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को, उस दिन कम से कम एक पेड़ लगाने का संकल्प वो लें। ना सिर्फ पेड़ लगाए बल्कि उसकी रक्षा भी की जाए। और हम लोग इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे लोग जो पेड़ लगाएंगे उसकी रक्षा करेंगे। अगले विश्व पर्यावरण दिवस पर उनको हम लोग सम्मानित भी करेंगे। इस फील्ड को लेकर क्या करेंगे? फील्ड को विकसित करने के दिशा में हम पहले ही पहल कर चुके हैं। विभागीय कार्रवाई चल रही है, उधर से कोई ठोस आश्वासन मिलेगा तो हम आपके समक्ष रखेंगे। हाँ, पहली बार अपने गांव के फील्ड में एक क्रिकेट मैच कराए हैं। ये सोच कहाँ से आई कि चलिए हम गांव में कराते हैं? जब हम गांव में सबसे पहले ट्यूशन पढ़ाते थे, यहाँ पे हम 2015 की बात करा रहे हैं, तब यहाँ ग्लोबल इंस्टीट्यूट के नाम से हम लोग गांव के बच्चों को पढ़ाते थे और गांव के बच्चे बड़े समर्पण के साथ पढ़ते थे। उस समय हमने क्रिकेट का पहला आयोजन कराया था, लेकिन वो ग्लोबल इंस्टीट्यूट के बैनर तले था। 2015 में 11 साल बाद बच्चों का बड़ा मन था कि भैया हम लोगों को साइंस संग्रह के नाम से एक ये मिल जाए, यूनिफॉर्म मिल जाए क्रिकेट के लिए, ताकि हम लोग बाहर कहीं भी जाएं तो हम लोग को बड़ा अच्छा लगेगा खेलने के लिए। हम लोग के पास यूनिफॉर्म नहीं है, तो हमने कहा ठीक है, बस सबके लिए हो रहा है तो घर के बच्चों के लिए क्यों नहीं होगा। तो पहले हमने घर के बच्चों के लिए यूनिफॉर्म बनवाया। फिर बच्चों को हमने कहा कि तुम लोग अपना अपना यूनिफॉर्म ले लो। तो उन लोगों ने कहा कि भैया हम लोग ऐसे नहीं लेंगे, ऐसा करिए हम लोग अपने इस साइंस संग्रह के नाम की यूनिफॉर्म में सबसे पहले अपने घर से क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो गांव में उन लोगों ने पहले कहा कि हम लोग यहीं से खेलेंगे। यहाँ से हम लोगों का ये मन में आया कि नहीं, पहले बच्चों के लिए, देखिए शिक्षा ज़रूरी चीज़ है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी बहुत अव्वल दर्जे प्राप्त करना कहीं ना कहीं युवाओं की फिटनेस के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है सर। युवा खिलाड़ी हुए या मेल का ले लीजिए या फीमेल ले लीजिए, एक प्रॉपर तरीके से जो है कि फील्ड की ज़रूरत है, प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। तो क्या विधायक जी भी पहुँचे थे यहाँ का स्थानीय राकेश ओझा के, उनसे बातें हुआ? देखिए यहाँ पे अभी जो भी वर्तमान स्थिति है मैदान की, इस मैदान की स्थिति के बच्चों, युवा साथी जितने भी गांव के बच्चे हैं, इन लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ संभाले रखा है अभी तक। लेकिन इस परिस्थिति को देखते हुए हमारे जो शाहपुर के वर्तमान विधायक जी हैं, माननीय श्री राकेश विशेश्वर ओझा जी, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया कि हम इस मैदान को मतलब एक आधुनिक तरीके से, अत्याधुनिक तरीके से हम इसको हाईटेक स्टेडियम के रूप का मतलब प्रारूप देने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले समय में ये ज़रूर अच्छा मैदान बनेगा और कहीं ना कहीं युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है ये सर।
शहर से गांव में आकर के क्रिएट कराना, शहर में भी आप करा सकते थे, इन्हीं लोगों को ले जाकर करा सकते थे, ये क्यों? देखिए, कहीं ना कहीं सबसे पहले घर याद आना चाहिए। हम कितना भी शहर में, भले हमारी संस्था वहाँ चलती है पटना में, लेकिन निकले तो गांव से ही हैं। तो पहले गांव के बच्चों के लिए सब कुछ है, तन मन सब कुछ समर्पित है इन बच्चों के लिए। और सिर्फ इन्हीं बच्चों के लिए नहीं, हम पूरे अपने क्षेत्र के लिए चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़ चढ़ के आएँ, और जिस भी तरीके से उनको हो, खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, जैसे भी हो, और हम लोगों से जो मदद होगी हम आगे आएंगे, यथाशक्ति हम अब जरूर सक्षम होंगे। और उन बच्चों के लिए आगे हमेशा ये होते रहेगा कार्यक्रम। बाकी आप लोगों का सहयोग, ऊपर वाले की कृपा, आगे इस तरह का कार्यक्रम होता रहेगा। जी सर। ये क्रिकेट या फिर क्रिकेट के अलावा? क्रिकेट के अलावा और भी, जैसे साहित्य का हो गया, मतलब भोजपुर की अगर हम बात करें विशेष करके, वैसे हमारा उम्मीद रहेगा, या हम बड़ी बातें नहीं करेंगे, हम पूरा टारगेट पूरे बिहार का करते हैं, लेकिन पहले अपने घर से शुरू करें। तो फुटबॉल के क्षेत्र में, रग्बी के क्षेत्र में, क्रिकेट के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं, कबड्डी भी हो सकता है। देखिए, ये क्रिकेट के आयोजन के बाद एक लड़की ने हमको मैसेज किया कि अनु सर, हम लोगों को लड़कियों का भी कबड्डी का गेम कराइए, बड़ा मन कर रहा है खेलने के लिए। तो हम कहें, आश्वासन दिए कि रुक जाओ बेटा, या फिर गाँव में ही होगा सर, जो भी चीज़ें होगी गाँव से ही होगा। बाहर से भी जो टीम आएगी गाँव में ही आएगी। हाँ, यहीं पर होगा, हाँ, यहाँ पे या जहाँ पे भी मतलब नियरेस्ट, गाँव हाँ में। हाँ, गाँव में ही आयोजन यहाँ अच्छा फील्ड होगा वहाँ। बिल्कुल सर, कोशिश यही रहेगी।